हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए आते हैं अपने कुछ लर्निंग सेशन में। क्या चल रहा है मार्केट का। आज सो करके उठे हैं लेट, 9 बजे सो कर ही उठे हैं। चलो देख लेते हैं मार्केट में क्या जाता है, कहाँ जा रहा है। तो रात में सो गया था लगभग 12 बजे मैं सो गया था। ये कैंडल चल रहा था, उस समय सो गया था मैं। हाँ, तो चलिए मार्केट कैसे गया वो तो देख रहे हैं, लेकिन क्यों गया ये जानना ज़रूरी है। ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस का लाइनिंग है। चार्ट हमारा वही है 4-2-1-15। अब यहाँ पर देखिए ये 4 मिनट, ये 4 घंटे में ये बड़ा लंबा इंगल्फ किया। 2 घंटे में भी नहीं। हाँ, यहाँ 1 घंटे में यहाँ पर ये कैंडल, ये 1 घंटे में ये सेलिंग लाइक कैंडल बनाया, जहाँ पर हम पोजीशन डाल सकते थे। ये रेड वाली कैंडल, ये वाली कितने बजे का है, 2:30 का है। ठीक है, चलिए जी, ये तो 1 घंटे का हो गया एनालिसिस। अब 15 मिनट में आ जाते हैं। तो ये कैंडल क्या बजे का था, 2:30 का। चलिए 15 मिनट में आ जाते हैं। तो 15 मिनट में हमें ट्रेड कहाँ मिल रहा है। यहाँ तक तो ये तो पूरा साइडवेज था, साइडवेज। और मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं मारा, मतलब यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैंडल हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता है। ठीक है, कोई भी कैंडल हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता है। मान लीजिए, अगर मान लीजिए जिनके पास पेशेंस नहीं है उनके लिए मान लिया जाए कि ये कैंडल हमारे क्राइटेरिया में है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम सेल मारे तो इसका सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट देखना होगा। सीधा बाइंग सेल से काम नहीं होता है। तो सपोर्ट तो नज़दीक में ही है, ये है सपोर्ट, ये लाइनिंग है सपोर्ट। तो वहाँ से मारेंगे तो हमको कहाँ तक मिलेगा, तो बस यहाँ तक हमको सपोर्ट मिलेगा। ये लाइनिंग आप देखिएगा, ये रोका जो है सपोर्ट यहाँ तक मिलेगा। तो हमको यहाँ पर सेल करने का क्या मतलब है, कोई तुक है नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। हमको सेल करने से पहले या बाइंग करने से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना पड़ता है, देखना होता है कि कितने पॉइंट का है। छोटे का है तो नहीं लेंगे, और इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है यार, इसमें क्या लोगे, छोड़ देंगे। ये फिर दोबारा ऊपर आएगा, ये यहाँ से सपोर्ट लगे, ये फिर दोबारा ऊपर आएगा तो कहाँ तक, यहीं तक आएगा। यहीं तक क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहीं से लिया है, मतलब ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुका है। फिर यहीं तक आया, फिर ये इसके बाजू का कैंडल, ये फिर मेरे क्राइटेरिया का नहीं है। ठीक है, इंगल्फ करना यानी कि फर्स्ट कैंडल को पकड़ के सेकेंड कैंडल जो बने वो उसको इंगल्फ करे, हमें वो कैंडल चाहिए। ठीक है, ना कि ये ग्रीन के बाद रेड बना दिया, दूसरा कैंडल इंगल्फ किया तो चलो हम यहाँ पर सेल मार दें। नहीं, ये हमारे ये ट्रेडिंग का क्राइटेरिया है ही नहीं। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे। फिर ये ऊपर आया, तो ये पॉइंट किसका है, सेलिंग है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग में देख रहे हैं कितना लंबा मारते हुए आया है। फिर आएंगे, हम अपने क्राइटेरिया का कैंडल ढूंढना है, यानी कि मधुमक्खी, हनी का जो खोता होता है, खोता यानी कि उसका घोंसला जो कि जिस डाली में लटकता है, उसमें तो लाखों हनी होता है ना। तो उस लाखों हनी में से रानी हनी कौन सा है, यानी मेरा हनी कौन सा है जो मुझे लंबा दूर तक सफ़र कराए, ज़्यादा हनी दे।
तो उस रानी हनी को खोजना है, उस रानी मधुमक्खी को खोजना है। तो अभी मेरा रानी मधुमक्खी आई नहीं है, तो अभी उसके फिर यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस आया, फिर उसका ये कैंडल बनाया है मेरे लायक। ठीक है, आप बोलेंगे ये कैंडल आप क्यों बोल दिए मेरे लायक? ये भी कैंडल है आपके लायक ना, ये भी तो इंगल्फ किया है ना आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, बिल्कुल इस कैंडल के लेवल से। तो ये आपकी रानी मक्खी क्यों नहीं है? तो भाई साहब ये मेरी अभी रानी मक्खी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से ये लाइन भी आ रहा है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसे क्यों माना? इसे आपने क्यों माना, क्वेश्चन है ना। जब आपने इसे नहीं माना, ये पूरा इंगल्फ किया पूरा कैंडल के जड़ से पकड़ के, तो आपने इसको क्यों माना, ये आप मेरे को बता दो। बहुत अच्छा सवाल है। हमने इसे इसलिए माना, यहाँ फिर पीछे आ जाइए। ये अगर पूरा इंगल्फ किया, ये कैंडल पूरा इंगल्फ किया, समझाने के लिए मैं पीछे आया हूँ एक पैराग्राफ। ये कैंडल पूरा इंगल्फ किया तो यहाँ से ये कैंडल भी यहाँ से सपोर्ट लेकर के इंगल्फिंग होना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं हुआ, लेकिन ये इंगल्फ किया, ठीक इससे रेजिस्टेंस लेकर के देखिए लाइनिंग मिल रहा है, आया नीचे, तो ये हो गया हमारा रिस्क टेकिंग जोन, क्योंकि ये भी इंगल्फ किया, ये भी इंगल्फ किया, ये हो गया हमारा रिस्क टेकिंग जोन। अब यहाँ पर हम बगैर सोचे समझे, अब ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये हमको रानी मक्खी मिल गई है, तो मैं यहीं पर सेल मारूंगा। एसएल कहाँ रखूँगा? एसएल हम कहाँ रखेंगे? तो बहुत से लोगों को होगा कि चलो एसएल इस कैंडल के ऊपर डाल देंगे, जो कि एक्चुअली ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो कम से कम इसको कैंडल को प्ले करने के लिए, रनिंग के लिए जगह दीजिए। ठीक है, हमेशा छोटा एसएल रखना बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो हमारा एसएल यहाँ पर हम ये बिल्कुल सेफ रखेंगे। ये ग्रीन कैंडल के ये देख रहे हैं, ये बड़ा लंबा वाला, इसके टॉप पर यहाँ पर रखेंगे। लगभग हमको 270-80 पॉइंट का 300 के आसपास का एसएल बैठेगा। अब देखिए, अगर हमारा एसएल यहाँ पर नहीं होता है तो ये तो कैंडल लेकर के जाता है एसएल, अगर इसके ऊपर लगाते तो जाता है कि नहीं। फिर उसके बाद जो भी नए ट्रेडर है वो सोचेंगे यार ये तो गलत हो गया, मेरा एसएल खा गया। अब इसी में वो फ्रस्ट्रेशन, क्यों फ्रस्ट्रेशन? क्योंकि एक तो उनके पास पैसा कम है, जो भी पैसा था वो गरीबी में आटा गीला हो गया, एसएल तो खा गया उनका। अब हो गया सुस्त। उसके बाद मार्केट उनका वाट लगा करके निकल गया। अब देहाती में इसको कौन सा भाषा कहेंगे वो आप समझ लीजिए, इसको मार के निकल गया। ठीक है, तो इसलिए हम एसएल सेफली यहाँ लगाएंगे एसएल। वो अगर लेकर के जाएगा तो हमारा संतोषजनक एसएल रहेगा। देखते हैं नेटवर्क का कितना दिक्कत है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो वहाँ हमारा एसएल रहेगा ना, तो ये हमको गिल्टी नहीं रहेगा कि मैंने एसएल गलत लगाया था। ये कॉन्फिडेंस हमको रहेगा कि नहीं, मैंने एसएल सही लगाया था, इसलिए एसएल हमारा इसके ऊपर होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो भी अगर एसएल लगाया होगा नया आदमी, मतलब मेरे आपके जैसा, ये उसी के लिए उसका एसएल खाया, लिक्विडिटी लिया और देखिए निकल गया। उसके बाद ये निकलते ही जा रहा है, देखिए कितना लंबा आया। मैं अभी आया, ये तो बरोबर आया है। ग्रीन कैंडल, ग्रीन ये लाइनिंग है, कहाँ लगे, कौन सा स्ट्रेस सपोर्ट लगाया है मैंने, भाई थोड़ा देख लेने दीजिए। बरोबर 6, एकदम बरोबर 6, ये पर एकदम अपने सपोर्ट पर है, ये बिल्कुल अपने सपोर्ट पर आ चुका है। ठीक है, अब इसके पास प्ले एरिया हो गया कितना। अब फ़िलहाल इसको नीचे ऊपर करने के लिए इतना जगह हो गया। फ़िलहाल ये नीचे ऊपर करेगा, फिर ये यहाँ पर आएगा, और वैसे भी ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर जा ही रहा है। तो
तो अब ये कुछ टाइम साइडवेज में चला जाएगा। अच्छा पॉइंट दिया है, कितना पॉइंट दिया है, तब 1650, 1650 पॉइंट दिया है, अच्छा पॉइंट दिया है। तो ये है, मार्केट को इस तरह से एनालाइज किया जाता है। बात समझ में आएगा वहाँ तो समझिए, सीखिए। इच्छा तो होता है कि आपको जो हम थोड़ा थोड़ा अर्निंग करते हैं वो भी दिखाएं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब दिखाएंगे तो किससे दिखाएंगे, जिससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी मोबाइल में हमारा सब कुछ है, उसी से दिखाते हैं। अब चलिए, नहीं देख रहे कोई बात नहीं, मत देखिए। दूसरे का धन, दूसरे की बीवी को नहीं देखना चाहिए, उससे अपना दिमाग अशांत होता है। इसलिए सीखिए, सीखने का कोशिश कीजिए, तो धन लक्ष्मी तो खुद अर्जित हो जाएंगी, खुद आ जाएंगी। अपना कर्म कीजिए, कर्म प्रधान देश है हमारा। कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करो, बस फल तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये है एनालिसिस। ओके, धन्यवाद। जय जय श्री राम।